हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप भी इस साल आदि कैलाश यात्रा अपनी फैमिली के साथ प्लान करना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स को आदि कैलाश यात्रा पर भेजना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप डिटेल से देखिएगा पूरा, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा डिटेल से कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे प्लान कर सकते हो। जो लोग खुद से प्लान करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो पहले से बना रखा है, आप वो जाके देखिएगा। तो फैमिली के साथ जब अपन कोई भी यात्रा प्लान करते हैं, स्पेशली जब आदि कैलाश यात्रा की बात हो, तो वहाँ पर बहुत सारे कंसर्न एक पेरेंट्स को खुद के लिए भी हो जाते हैं, जो खुद के लिए प्लान कर रहे होते हैं, या बच्चों के लिए हो जाते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स जाएंगे वहाँ पर तो सेफ़ रहेंगे नहीं रहेंगे। क्योंकि आदि कैलाश यात्रा जो है वो बहुत एक लंबा टाइम ड्यूरेशन रहता है। इसके अंदर लगभग 6 to 7 डेज़ 8 डेज़ लगते हैं पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में। और धारचूला से आगे का जो सफ़र है वो भी थोड़ा सा मतलब डेंजर तो नहीं कह सकते, बट ईजी भी नहीं रहता। और वहाँ पर नेटवर्क का भी काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, और मतलब हमेशा अपन एक सेफ्टी को लेकर कंसर्न रहते हैं कि स्टे वगैरह कैसा मिलेगा। तो मैं आपको एक आइटनरी बता रहा हूँ, आप उस आइटनरी को हम फॉलो करते हैं। और जब पेरेंट्स को भेजने की बात करें तो हमें हमेशा एक अच्छी कंपनी के साथ उनको भेजना चाहिए, ताकि वो सेफ़ रहे वहाँ पर और उनको अच्छे से सब दर्शन हो। अपन खुद से जाते हैं ना, तो चलो ठीक है कि अपन खुद से मैनेज कर लेंगे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। बट पेरेंट्स को अपन ट्रबल में नहीं डाल सकते, उनको अपन बसों में ट्रैवल नहीं करा सकते। और जब खुद से प्लान करते हैं तो वहाँ जब जाते हैं तो जो स्टे होते हैं, अब स्टे पहले से प्री प्लान नहीं होते, तो वहाँ जाने के बाद अच्छे स्टे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत सारे कंसर्न रह जाते हैं जब फैमिली के साथ अपन खुद से प्लान करते हैं, वो भी आदि कैलाश जैसी यात्रा। तो आदि कैलाश यात्रा फैमिली के साथ आप हमेशा कोई अच्छी कंपनी के साथ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी जो आइटनरी रहती है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। तो डे 1 पे आप आते हैं काठगोदाम। अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेनें बहुत सारी चलती है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो रानीखेत सबसे बेस्ट ट्रेन होती है। वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाती है काठगोदाम। वहाँ से हम आपको पिकअप करते हैं और जस्ट पास में या तो काठगोदाम या नियरेस्ट भीमताल, इन दोनों जगहों पे ही हमारे होटल्स होते हैं। वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ पर आपको फ्रेशन अप के लिए रूम अलॉट कराए जाते हैं और फ्रेशन अप होने के बाद में ब्रेकफास्ट वहीं पे लगता है। क्योंकि डे 1 की आइटनरी में हम काफ़ी मंदिर विजिट करने वाले हैं, तो बिना नहाए तो जाना मतलब आप समझ सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक गाइड हमेशा आपके साथ रहता है डे 1 से, जो कि रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाता है हमारा। तो सबसे पहले हम कैंची धाम के दर्शन करेंगे, उसके बाद में हम गोलू देवता के दर्शन करेंगे और उसके बाद में अपन चलेंगे जागेश्वर धाम। अब ये तीनों ही धाम जो हैं अपन अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा रस में नहीं करते, क्योंकि उस दिन हम पिथौरागढ़ में ही स्टे करने वाले हैं। क्योंकि पेरेंट्स साथ में होते हैं तो हम उस बात को समझते हैं कि हम उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं कराना चाहते एवरी डे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करना, और जो डेस्टिनेशन बीच में आ रहा था कि उसको अच्छे से एक्सप्लोर करके जा सके, बार बार आना थोड़ी होगा। तो लंच इन मिडल करते हैं और पिथौरागढ़ में अपन अच्छा स्टे रहता है, जो कि आप ये देख सकते हैं, अच्छी होटल है। तो यहाँ पर स्टे रहेगा और डिनर यहीं पे सर्व होगा और आगे की आपको ब्रीफिंग यहीं पे दी जाएगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ से हम आगे चलेंगे धारचूला के लिए। और धारचूला में लंच से पहले अपन पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के चेक इन करेंगे होटल के अंदर, जो कि वहाँ की होटल भी बहुत अच्छी होती है। और वहाँ लंच करने के बाद में हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए अपन चलेंगे हॉस्पिटल में। वहाँ पर कुछ मेडिकल वगैरह होता है, कुछ अगर प्री मेडिकल भी हम करवा लेते हैं आपसे जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। तो वहाँ पर कहने का मतलब है कि इनलाइन परमिट का काम होगा, जो कि 1 या 2 घंटा मैक्सिमम होता है, कई बार वो भी नहीं होता, बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करने के बाद में फिर हम क्या है कि लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि है धारचूला। और वहीं पे सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके अपन जाएंगे नेपाल के अंदर भी। ये नेपाल ही है, बट वो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। इधर आ गया नेपाल में धारचूला और इंडिया के अंदर जो है वो है धारचूला। तो नेपाल विजिट करेंगे। अगर किसी को शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ पर इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग होगी होटल के अंदर ही, तो उसमें आपको बताया जाएगा सारा डिटेल्स है कि आपको आगे कौन सा लगेज साथ लेके जाना है, कौन सा लगेज साथ लेके नहीं जाना है। क्योंकि अपन सारा लगेज साथ कैरी नहीं करेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही कैरी करेंगे, बाकी सब अपन वहीं होटल के अंदर रख देंगे। डिनर वहीं होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जो कि अपना इम्पोर्टेंट डे, आज से एक प्रॉपर अपनी आदि कैलाश की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे का जो सफ़र होता है वो 4x4 बोलेरो कैंपर में हम करते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट गाड़ी मानी जाती है। हालांकि अब लग्जरी के नाम पे स्कॉर्पियो भी चलती है, बट हम रिकमेंड नहीं करते और ना ही हम उसको लेते हैं, क्योंकि एक तो स्कॉर्पियो में 4x4 नहीं होता और वहाँ पे चढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरा उसके सस्पेंशन की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत गहरी गहरी खाई होती है। तो 4x4 बोलेरो कैंपर सबसे सेफेस्ट होती है। और उसके अंदर वैसे 6 to 7 पीपल आराम से बैठ सकते हैं, बट हम उसके अंदर
4 पीपल ही अलाउड करते हैं एक गाड़ी के अंदर। तो वहाँ से आपके साथ एक और गाइड हो जाता है, नीचे से एक गाइड चला था, एक गाइड वहाँ पर एक और ऐड हो जाता है, तो 2 गाइड अब आगे आपके चलेंगे। जितनी भी गाड़ियाँ 4-4 की फ्रीक्वेंसी में हम जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं, एक आगे लीड करेगा, एक आपके पीछे रहेगा। तो वहाँ से हम चलेंगे नाभी विलेज के लिए, जो कि लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। बीच में लंच करेंगे और नाभी पहुंचने के बाद में वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे और बॉडी एक्लेमटाइज कराने के लिए अपन पास में एक मंदिर बना हुआ है मनोकामेश्वर टेम्पल, तो अपन वहाँ पर भी चलेंगे अगर टाइम पर पहुँच गए तो। क्योंकि अभी ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना ऑफ रोडिंग भी है, इसके अंदर काम भी चल रहे हैं, तो कई बार रुकना भी पड़ जाता है। तो टाइम का कुछ अपन एक्यूरेट लगा नहीं सकते कितने बजे के आसपास पहुँचेंगे। इवनिंग होते होते तो आराम से पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के रेस्ट करेंगे। वहाँ पर होम स्टेज होते हैं, वहाँ का बेस्ट होम स्टेज अपने पास हैं। वहाँ पर आपको 4 या 5 पीपल की शेयरिंग होगी, बट इंडिविजुअल पर्सन को एक बेड मिलता है। बेड पे साफ़ सुथरी मैट्रेस होती हैं, आपको अलग से ब्लैंकेट वगैरह पिलो सब मतलब सेपरेट ही होगा, जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से होता है और बेस्ट होता है वहाँ पर। तो डिनर वगैरह भी वहीं होगा और फिर बॉन फायर तो होता ही होता है, क्योंकि सर्दी है ना, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इन्जॉयमेंट तो एक नंबर चलता ही रहता है एनी टाइम। और क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप तो मैं खुद पर्सनली भी लीड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपन 5 या 6 बजे अपन वहाँ से आगे के लिए निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। आज हमें आदि कैलाश के दर्शन होंगे। सुबह जल्दी इसलिए निकलते हैं ताकि टाइम पर हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमें अच्छे दर्शन हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम हम वहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे। तो अपन पहुँचते जोलिंगकोंग तक गाड़ी जाती है। इन मिडल हमें कुंती पर्वत भी देखने को मिलता है, पांडव फोर्ट भी देखने को मिलता है, वो सब अपन देखते देखते जाते हैं। और भी बहुत सारे पर्वत आते हैं बीच में, वो हम गाड़ी रुकवा के आराम से आपको एक एक एक्सप्लेन भी करते हैं और पूरा डिटेल में बताते हैं, ताकि आपको भी पता रहेगा आप कहाँ आए हो और सामने जो पर्वत है ये कौन से देवता का है और इनकी क्या मान्यताएं हैं। तभी तो एक यात्रा का फल पूरा मिलेगा ना। तो जोलिंगकोंग तक गाड़ी जाती है। जोलिंगकोंग अपन रुकेंगे, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, क्योंकि एक ऑल्टीट्यूड एकदम से गेन हो रहा है ना, तो वहाँ थोड़ी देर रुक के अपन स्नैक्स वगैरह लेंगे, चाय वगैरह पियेंगे नाश्ता करके। फिर वहाँ से अपन 1-1.5 किलोमीटर का पैदल चलना होगा, जो थोड़ा सा हल्का सा चढ़ाई आएगी, बाकी फिर सीधा सीधा है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा है, मैक्सिमम 1 घंटा भी लगता नहीं है। वो आ जाएगा पार्वती सरोवर। जो लोग चल सकते हैं वो बिल्कुल साथ चलिए, जो लोग नहीं चल सकते हैं तो उनके लिए वहाँ पर घोड़े अवेलेबल होते हैं, आप घोड़ा हायर कर सकते हो। घोड़े की रेट आई थिंक 3000 के आसपास होती है, ये लास्ट ईयर थी। बाकी थोड़ा बहुत अप डाउन जो भी होता है वो वहाँ पर आप जाके बात कर सकते हैं, हम भी आपको कनेक्ट करा लेंगे। जो भी होता है लेना आपको है, लेना उनको है, तो वो आप दोनों के बीच की बात रहती है। तो वहाँ से आप घोड़ा लेके भी जा सकते हो। तो पहले चलेंगे पार्वती सरोवर। पार्वती सरोवर पे अच्छे से अपन पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। जिसको मेडिटेशन करना है वो मेडिटेशन करे। तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर वहाँ से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है गौरीकुंड। थोड़ा सा इंक्लाइन ज़्यादा रह जाता है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है, बट वहाँ पर एज अकॉर्डिंग टू वेदर ही डिसीजन लिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हम वहाँ पर गए हैं। तो फिर गौरीकुंड चलेंगे। गौरीकुंड में भी अच्छे से वहाँ पर दर्शन करेंगे। वहाँ पर सरोवर बना हुआ है, गौरीकुंड जो बना हुआ है, वहाँ से अपन जल लेंगे। वहाँ पंच स्नान कर सकते हैं, क्योंकि स्नान करना वहाँ पर अलाउड नहीं है। बट नीचे पार्वती सरोवर में जो स्नान भी करना चाहता है वो स्नान भी कर सकता है। और अपन जो होली वाटर है वो अपन पार्वती सरोवर से भी लेते हैं और ऊपर गौरीकुंड से भी लेते हैं। और फिर वहाँ से हम वापस आ जाएंगे नीचे जोलिंगकोंग। ये ट्रायंगल बनता है। जोलिंगकोंग से निकलेंगे पार्वती सरोवर, पार्वती सरोवर से जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से फिर सीधा आ जाएंगे। तो जोलिंगकोंग में आराम से अपन लंच करेंगे। लंच करके वहाँ पर और भी काफ़ी सारे देवताओं के पर्वत हैं, जैसे कि अपना पार्वती मुकुट हो गया, पांडव पर्वत हो गए, और भी बहुत सारे, वो अपन सब देख के डिटेल में दर्शन करके फिर वहाँ से अपन वापस आएंगे नाभि के लिए। बट ऑन द वे अपने को ब्रह्मा पर्वत के भी दर्शन होते हैं। और जो कोई पर्वत ऑन जाते टाइम जो चूक गए थे वो आते टाइम दर्शन कर लेंगे अपन। तो आराम से 3-4 बजे तक अपन आएंगे। कोई हरी नहीं करते हैं, रिलैक्स मोड में अपन दर्शन करते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं होती है। तो वहाँ पर अपन नाभि में अगेन जहाँ पर स्टे था पहले वहीं पे अपन रुकेंगे, डिनर वगैरह करेंगे और शाम को बढ़िया डांस वांस चलता रहेगा, इन्जॉयमेंट चलता रहेगा, बढ़िया बॉन फायर भी चलता रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपन चलेंगे ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत के लिए अब उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चलेंगे, 6-7 बजे के आसपास चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा कम है। ओम पर्वत पहुँच जाएंगे अपन लगभग 1.5 या 2 घंटे के अंदर, जो नाभि डांग तक पहुंचते हैं। नाभि डांग में वहाँ से अपने को ओम पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। लगभग 100 या 200 मीटर ही पैदल चलना होता है, उस दिन तो ज़्यादा चलना भी नहीं है, तो सब कोई चल लेता है वहाँ पर। तो नाभि डांग से अपन अच्छे से ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। सम टाइम होता है कि व्यू ब्लॉकेज रहता है, ओम का पूरा दर्शन नहीं हो पाता है, तो हम हरी नहीं करेंगे, वेट करेंगे वहाँ पर। 1 घंटा रुकना पड़े, 2 घंटा रुकना पड़े, कोई बात नहीं, अपन रुकेंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे, क्योंकि बार बार आना नहीं होगा ना।
जल्दी जल्दी में भगाने से तो कुछ होगा नहीं। अपन ने आइटनरी उसी तरीके से बना रखी है कि अपने को जल्दबाजी कहीं पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओम पर्वत में अच्छे से दर्शन करने के बाद में अब अगर उस टाइम तक लिपू लेक खुल जाता है तो फिर अपन वहाँ से आगे चलेंगे लिपू लेक दर्शन करने के लिए। अगर लिपू लेक नहीं खुलता है तब तक अलाउ अगर नहीं करते हैं तो अपन वहाँ से फिर क्या है कि वापस नीचे आ जाएंगे। ऑन द वे अपन काली मंदिर रुकेंगे, काली मंदिर में अपन पौधे लगाएंगे, एक सोशल कॉज भी अपन करते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं क्योंकि काली नदी का वहाँ पर उद्गम स्थान है। और वहीं से ही अपने को व्यास गुफा के भी दर्शन होते हैं, शेषनाग पर्वत के भी दर्शन होते हैं। मतलब इन मिडल और भी बहुत सारी ऐसे पर्वत आते हैं देवताओं के जो अपन दर्शन करते करते ही आते हैं। अब एक्सपर्ट के साथ जाते हैं, एक्सपीरियंस कंपनी के साथ जाते हैं तो ये सब चीज़ें अपन एक्सप्लोर कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी हो जाता है भाग दौड़ में कर देते, पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अपन वापस आके उसी जगह पर रुकेंगे नाभि में ही और उस दिन आराम से रिलैक्स करेंगे, आ जाएंगे अपन 3-4 बजे के आसपास तक। अब उसके नेक्स्ट डे अपन वहाँ से वापस ट्रेवल करेंगे, अपन पहुँचेंगे धारचूला। रिलैक्स उस दिन अपन रिलैक्स मोड में निकलेंगे आराम से 8-9-10 बजे तक। जिसको नहाना है आराम से नहा के अपन चल सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे, लंच ऑन द वे करेंगे और अपन पहुँच जाएंगे धारचूला। धारचूला आके अपन रिलैक्स हो जाएंगे। तब वापस अपन नेटवर्क में भी आ चुके होंगे क्योंकि धारचूला से आगे नेटवर्क नहीं होता है। तो नेटवर्क में आएंगे डेफिनेटली कॉल मैसेज बहुत आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सडन बिजी हो जाओगे उस समय पे। और जो फ्री टाइम होगा अपन लोकल मार्केट अगेन एक्सप्लोर करेंगे। अब उस दिन अपन आगे नहीं चलेंगे, चलने वाले जाते भी होंगे, अपन इसलिए नहीं चलते क्योंकि कई बार ऊपर से आते आते भी लेट हो जाता है। तो अपना स्टे ऑलरेडी पहले से फिक्स होना चाहिए जो हम करके रखते हैं। अब उसके नेक्स्ट डे अपन चलेंगे पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर अपन सुबह जब निकलेंगे धारचूला से तो आराम से लंच टाइम 12-1 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। वहाँ पर हमने एक बढ़िया ले रखा है रिसोर्ट, उस रिसोर्ट के अंदर अपन स्टे करेंगे। आप जो देख रहे हो, आप देख के मतलब आपका मन मोहित हो जाएगा। तो वहाँ पर लंच करके फिर वहाँ पर चेक इन करेंगे, लंच करेंगे और फिर अपन सीधा चल लेंगे, वहीं से पास में ही है पाताल भुवनेश्वर। वहाँ पर अच्छे से दर्शन करेंगे क्योंकि 1 से 2 घंटे आराम से लगते हैं वहाँ दर्शन करने में। तो वो दर्शन करके फिर वापस आएंगे, शाम को अच्छे से बॉनफायर करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने जो ट्रिप हुई है इसका अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। मतलब क्लोजिंग सेरेमनी अपन काइंड ऑफ सेलिब्रेट करेंगे और रिसोर्ट में तो और ही मज़ा आएगा। तो डिनर भी वहीं रहेगा। उसके नेक्स्ट डे अपन जो लास्ट डे होगा अपना, जो कि होगा डे 8, तो उस दिन अपन आराम से निकलेंगे, हरी नहीं करेंगे, 9-10 बजे तक निकलेंगे। तो आराम से 5-6 या 7 बजे तक अपन काठगोदाम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी ये मेमोरेबल जर्नी एंड हो जाती है। और यहाँ से आगे आप घर के लिए जो भी प्रोसीड करना चाहते हैं, जैसे भी आपकी ट्रेन और बस की टिकटें हैं, वो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं क्योंकि अपन 5-6-7 बजे तक आ जाएंगे। तो 8 बजे से ट्रेनें चलती हैं, 8 साढ़े 8 भी चलती हैं और बसें तो चलती रहती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी बुकिंग करा के आगे के लिए घर के लिए जा सकते हैं। तो ये जो यात्रा अपन ट्रैवल पॉकेट के थ्रू कराते हैं और इसमें मोस्टली जो बैचेज होते हैं वो पर्सनली मैं खुद लीड करता हूँ उसके अंदर और अपनी टीम भी रहती है। और ये जो आइटनरी है जो अपन ट्रैवल पॉकेट से फॉलो करते हैं, ये आइटनरी मैंने अपनी एक्सपर्टीज से बनाई है, जिसमें एकदम रिलैक्स मोड में रहता है कि तो आपके पेरेंट्स आ रहे हैं या आप खुद भी जो आ रहे हो तो आप रिलैक्स मोड में रहोगे और कहीं पे भी हरी नहीं होती है। आप आराम से कहीं पे भी दर्शन करने भी जा रहे हो, अच्छे से दर्शन करोगे, टाइम लेके दर्शन करोगे और रात को ट्रैवल नहीं करते, हम आराम से पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो आप मतलब इंजॉय करोगे और मेंटल फटीग बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ इंजॉयमेंट होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, आप कॉल करके सारा डिटेल आगे का ले लीजिएगा। जो भी आपको प्राइसिंग वगैरह होगी वो आपको बता दी जाएगी। प्राइसिंग बिल्कुल मिनिमम ही है, तो आप कॉल करके आगे की डिटेल्स ले सकते हैं। अवेलेबल डेट्स आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसके अंदर बड़ा ग्रुप नहीं बनाते। जो हमारे बेस्ट साइज़ होती हैं वो 13 पीपल, मतलब 13 लोग एक ग्रुप में बस। और कम बैच रखने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पेरेंट्स का या आपका हम अच्छे से टेक केयर कर पाए इंडिविजुअली। इसलिए हम ट्रैवल पॉकेट में कहते हैं कि आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम गए थे तो काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी हुई थी, कई बार हमें रुकना भी पड़ा था। बट रुकने के बाद भी वहाँ पर मतलब अपने जो साथ थे वो 1% भी मतलब टेंशन में नहीं रहते थे। वो वहाँ पर कहते हैं ना, लिव इन द मोमेंट, एंजॉय करते थे। वीडियो बता रहा हूँ, आप खुद देखिए, डांस करते हैं। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ की बहुत मतलब लाइफ टाइम मेमोरीज बन के रह जाएगी, मज़ा आएगा आपको। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा दीजिएगा। एवरी सैटरडे संडे अपने बैचेस चलते हैं, सिर्फ 13 लोगों के। और वीडियो के एंड में मैं कुछ क्लिप्स डाल रहा हूँ जो लास्ट ईयर जो अपने साथ यात्री चले थे, जो फैमिलीज चली थी, उनको कैसा लगा ट्रैवल पॉकेट की सर्विसेज। तो आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है वो आपके डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो ये सब टूर इतना अच्छा हो गया है, दर्शन इतने अच्छे हो गए कि आदि कैलाश का तो पूछो ही मत। वहाँ जाके ओम पर्वत में हमने मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा है। पाताल भुवनेश्वर भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया हमारा। उसके बाद में ये जो ट्रैवल पॉकेट ग्रुप है, तो इतना बहुत अच्छा है, हमारा पूरा ग्रुप बहुत अच्छा था। ये यात्रा करने का अचानक जब हमने रविंद्र जी के ब्लॉग्स देखे तो वो आइडिया दिमाग में आया, एक बार घुस गया वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ आने के बाद बहुत ही, कैलाश देखने के बाद, ये दूसरा कैलाश देखने के बाद बहुत ही मन को शांति मिली। ट्रैवल पॉकेट से करो, इसका मतलब है रवि जी के साथ करो। रवि जी इज द बेस्ट ह्यूमन एंड बेस्ट लीडर। लीडर, वेयर और केयरिंग इतने केयरिंग इंटीरियर में, हाँ, और नॉलेज बहुत है बहुत उनका, है। अच्छे से मतलब हर Dedication चीज है। बताते हैं, पेशेंटली बताते हैं जैसे। और पूरा डेडिकेशन होता है टूर में। और बाकी के सब ग्रुप भी बहुत अच्छा था। एज गैप होने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। थ्री थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस ट्रैवल पॉकेट। पहला, द टाइमिंग सेलेक्टेड वॉज वंडरफुल। हमें हर जगह क्लियर मिला, चाहे ओम पर्वत चाहे आदि कैलाश, क्लियर विजिबिलिटी। सेकंड चीज़, अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग वाज प्रॉपर एंड इन प्लेस। टाइम पे गाड़ियाँ थी, टाइम पे रूम था, एवरीथिंग वाज प्रॉपरली मैनेज्ड बाय द ट्रैवल पॉकेट टीम। एंड थर्ड जो था, टॉपिंग्स ऑन दिस होल ट्रिप। ये पूरी ट्रिप ओम पर्वत और आदि कैलाश के साथ इन्होंने 3-4 ऐसी चीज़ें हमको दिखाई, जैसे पाताल भुवनेश्वरी, और क्या था, कैची धाम, गोलू देवता का मंदिर, जागेश्वर धाम। तो ये टॉपिंग्स ऑन द केक था। जो हम आदि कैलाश और ओम पर्वत आना चाहते थे, उसके साथ साथ ये सब हमें एडिशनल मिला। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुली मैनेज्ड एंड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रैवल पॉकेट। मैं पवन गुप्ता बेंगलोर से। ये आदि कैलाश और ओम पर्वत ट्रिप के बारे में बताना था। ट्रैवल पॉकेट रविंद्र सोलंकी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स आई हैव एवर बीन ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी which has all good facilities and has been organized in a very proper way with everything including safety measures taken care of, and they took care of all of us. This was a very good group and very well planned trip, and he ended, the group was having a beautiful ending or a last day touch after coming to Patal Bhuvaneshwar at a beautiful resort, which is one of the most memorable trips ever. Thank you. We are also like you who are searching in Google and looking out for reviews. This is the review that we have experienced, and we are telling you. If at all you wanted to join Travel Pocket, don't hesitate. Just reach out to them, and they will take care from the beginning, right from the beginning till the time you go home. Everything is very well handled, taken care, and you are safe. That I can assure you for sure. So I recommend. I wanted to say more, but I am not finding words. But yeah, Travel Pocket rocks. हर हर महादेव. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं बाबा के दरबार में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।